आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कतर हिंदी न्यूज में मैं अंजलि आप सबका स्वागत करती हूँ। कतर की सारी बड़ी खबरों को हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वंदे भारत मिशन के तहत दोहा से भारत आने वालों के लिए बहुत बड़ी खबर। एयर इंडिया ने दोहा से भारत आने वाली फ्लाइट की लिस्ट जारी की है, जो 1 सितंबर से 30 सितंबर तक की है। इस लिस्ट में दोहा से भारत के अलग अलग राज्यों के लिए विमान सेवा दी गई है। साथ ही भारत के बहुत से राज्यों से दोहा के लिए भी विमान सेवा है। सबसे पहले दोहा से भारत आने वाले फ्लाइट्स की लिस्ट। 1 सितंबर को दोहा से हैदराबाद, 2 सितंबर को दोहा से कन्नौर, 3 सितंबर को दोहा से कोच्चि और लखनऊ, 4 सितंबर को दोहा से कोझिकोड, 5 सितंबर को दोहा से चंडीगढ़ और त्रिची, 6 सितंबर को दोहा से मुंबई, 7 सितंबर और 9 सितंबर को दोहा से दिल्ली, 8 सितंबर को दोहा से हैदराबाद, 10 सितंबर को दोहा से कोच्चि और लखनऊ, 11 सितंबर को दोहा से चेन्नई, 12 सितंबर को अमृतसर, 13 सितंबर को त्रिची, 14 सितंबर को कोच्चि और चंडीगढ़, 15 सितंबर को दोहा से चंडीगढ़ और हैदराबाद, 16 सितंबर को अमृतसर, 17 सितंबर को दोहा से लखनऊ और मुंबई, 18 सितंबर को दोहा से कन्नौर, 20 सितंबर को दोहा से कोझिकोड, 21 सितंबर को त्रिची, 22 सितंबर को दोहा से दिल्ली और हैदराबाद, 23 सितंबर को भी दिल्ली, 24 सितंबर को दोहा से लखनऊ और कोच्चि, 26 सितंबर को दोहा से मुंबई और अमृतसर, 27 सितंबर को दोहा से चेन्नई, 28 सितंबर को दोहा से कोझिकोड और अमृतसर, 29 सितंबर को दोहा से त्रिची और 30 सितंबर को दोहा से कैनोर। वहीं भारत के अलग अलग राज्यों से कतर के दोहा जाने वाले विमानों की सूची भी जारी की गई है, जो इस प्रकार है। हैदराबाद से दोहा जाने के लिए विमान 1, 8, 15 और 22 सितंबर को मिलेगी। कन्नौर से दोहा जाने के लिए 2, 18 और 30 सितंबर को एयर इंडिया की फ्लाइट चलेगी। कोच्चि से दोहा जाने के लिए 3, 10, 14 और 24 सितंबर को फ्लाइट मिलेगी। देश की राजधानी दिल्ली से दोहा जाने के लिए आपको 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 26 और 28 को एयर इंडिया की फ्लाइट मिलेगी। कोझिकोड से दोहा के लिए 4, 20 और 28 को फ्लाइट्स रहेगी और त्रिची से दोहा के लिए 5, 13, 21 और 29 सितंबर को एयर इंडिया की फ्लाइट रहेगी। कावाधर ऐप पर 7 सितंबर से होगा रजिस्ट्रेशन। प्रशासनिक विकास मंत्रालय ने कावाधर ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए 4800 सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की सूची तैयार की है, जो जरूरतमंदों को नौकरियां दे सके। मिनिस्ट्री ने बताया है कि जो व्यक्ति जॉब के लिए इस ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, वो अपना मोबाइल नंबर जरूर डालें, जो उनके नाम से ही लिया गया है, जिससे वेरिफिकेशन प्रक्रिया में आसानी होगी। मिनिस्ट्री ने यह ऐप पिछले सोमवार को ही लॉन्च किया है, जहां कतरी नागरिकों को आसानी से जॉब मिल सके। अब नौकरी बदलने या ना करने के लिए NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। कतर के प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ सकते हैं। इसके लिए उन्हें बस अपने एम्प्लॉयर को एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, लेबर एंड सोशल अफेयर ADLSA के माध्यम से बताना होगा। हालांकि आपको यह करने के लिए 1 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा। आपको अपना जॉब बदलने के कारण भी ADLSA में बताना होगा, जिसके साथ आपको कुछ कागजात भी जमा करने होंगे, जैसे एम्प्लॉयर बदलने का फॉर्म, पुराने एम्प्लॉयर द्वारा साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट कॉपी, नए एम्प्लॉयर का जॉब ऑफर। आपको यह सभी काम इलेक्ट्रॉनिकली करना होगा, जिससे काम तेजी से हो सके। हालांकि यह नियम फिलहाल खेती से जुड़े काम, मछली पालन से जुड़े काम और घरेलू कामकारों के लिए लागू हुआ है। कतर की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। शुक्रिया।